हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 9 लाइफ इन द डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो इसके एक्सरसाइजेस हमको देखना है। इससे पहले के जो 8 चैप्टर्स हैं, मीन्स जो भी 1 to 8 चैप्टर है और 9 चैप्टर, इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन और इनके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेकआउट किए हैं तो वो प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, या तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी प्लेलिस्ट के लिंक को पा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट फाउंड इन द वर्ल्ड। तो 2 तरीके के डेजर्ट जो है वो विश्व में मिलते हैं। ओके, कौन से डेजर्ट होते हैं? तो डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। तो टेम्परेचर के बेसिस में, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है कहीं पे तो वो हॉट डेजर्ट होता है, और बहुत कम है वहाँ पे क्या होता है? कोल्ड डेजर्ट। तो डेजर्ट क्या होता है? तो डेजर्ट वो एरिया होता है जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होती है, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, चारों तरफ रेत होती है, या तो फिर ग्रेवल्स होते हैं, या तो फिर रॉक्स होते हैं। तो इस तरीके के एरिया को डेजर्ट कहा जाता है, और टेम्परेचर के बेसिस में हॉट या कोल्ड डेजर्ट होते हैं। नेक्स्ट, इन विच कॉन्टिनेंट इज सहारा डेजर्ट लोकेटेड। तो सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट पे है? सो सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो सहारा डेजर्ट कहाँ है? बहुत जो नॉर्दर्न पार्ट है अफ्रीका का, वहाँ पर है। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट एंड इट हैज़ एन एरिया ऑफ 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो ये विश्व का, और कितना एरिया है इसका? 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ लद्दाख डेजर्ट। तो लद्दाख डेजर्ट के क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में हमको जानना है। सो ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड मतलब लद्दाख जो है एक हाइट वाले एरिया में है, मीन्स पहाड़ पे है। सो द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। तो यहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है? बहुत ही ठंडा मौसम होता है और ड्राई मौसम होता है। द डे टेम्परेचर इन समर में जो डे टेम्परेचर होता है वो अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 0 डिग्री के आसपास ही होता है, 1 2 3 4 5 इस तरीके के। एंड द नाइट टेम्परेचर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। सो नाइट्स में कितना टेम्परेचर होता है? -30 डिग्री सेल्सियस। दिस इज फॉर समर, मतलब समर के सीजन में इतना कम टेम्परेचर होता है। It is freezing cold in the winters when the temperature may remain below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। और ठंड के सीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होती है, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट इज व्हाट मेनली अट्रैक्ट टूरिस्ट टू लद्दाख। तो लद्दाख में क्या ऐसा चीज़ है जो लोग वहाँ पे देखने जाते हैं? क्या ये ठंडा जो है उसको देखने जाते हैं? क्या देखने जाते हैं? सो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स की। तो वहाँ बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। सो विजिट टू द गोम्पास, ट्रैक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स। तो जो गोम्पास है, गोम्पास क्या है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है। ट्रैकिंग के लिए जाते हैं मीडोज और ग्लेशियर्स को देखने के लिए। विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ दैट टूरिस्ट अट्रैक्ट टू लद्दाख। तो यहाँ की जो सेरेमनीज वगैरह है, फेस्टिवल्स हैं यहाँ जो मनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए टूरिस्ट लद्दाख में जाते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर। तो सहारा डेजर्ट के लोग जो है वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर हेवी रोब्स मतलब एक जैकेट टाइप का जो कपड़ा रहता है मोटा सा, उसको पहनते हैं एज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड्स। और जो गर्म हवाएं चलती है उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट इज नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। तो लद्दाख वाले रीजन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख आर फर्स्ट द ग्रोव्स ऑफ विलोस एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैली। तो वैली वाला जो एरिया है वहाँ पे विलोस और पॉपुलर, ठीक है। ग्रूव्स मतलब झुंड मतलब पेड़ पौधे का एक मतलब लगातार लगा हुआ, ठीक है। ग्रूव्स ऑफ विलोस एंड पॉपुलर। एंड नेक्स्ट ड्यूरिंग समर के सीजन में फ्रूट्स के पेड़ होते हैं, जैसे कि एप्पल्स हो गया, एप्रिकॉट हो गया, वॉलनट हो गया, इनमें फूल खिलते हैं और फल लगना चालू करते हैं। नेक्स्ट हमको देखना है टिक द करेक्ट आंसर। तो सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो कहाँ पे है अफ्रीका के किस पार्ट में? अभी हमने देखा नॉर्दर्न पार्ट में है। नेक्स्ट इज सहारा इज विच टाइप ऑफ डेजर्ट। तो कौन सा डेजर्ट है सहारा? हॉट। नेक्स्ट इज लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहिबिटेड बाई, अभी मैंने बताया आपको, बुद्धिस्ट और मुस्लिम से। नेक्स्ट इज डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाई, डेजर्ट क्या होता है? अभी मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया कि जहाँ वो डेजर्ट उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पे वेजिटेशन ना के बराबर होता है, मीन्स स्कैंटी वेजिटेशन। स्कैंटी मतलब बहुत ही कम। नेक्स्ट इज हेमिस इन लद्दाख इज फेमस फॉर। तो हेमिस क्या है लद्दाख में? तो जैसे कि हमने देखा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो टेम्पल और चर्च तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या है? मोनास्ट्री। नेक्स्ट इज इजिप्ट इज फेमस फॉर, चैप्टर में हमने देखा था कॉटन। नेक्स्ट हमको देखना है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपका है
डायरेक्ट हम आंसर्स में जाएंगे तो ओएसिस क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ वाटर, डिप्रेशन मतलब गड्ढा जिसमें पानी भरा हुआ होता है। तो बेडुइन्स क्या है, सहारा डेजर्ट की कम्युनिटी है। ऑयल कहाँ पाया जाता है, लिबिया में पाया जाता है। गंगरी क्या है, ग्लेशियर का नाम है जो कि लद्दाख रीजन में है। एंड लामायरू ये क्या है, एक मोनास्ट्री है। नेक्स्ट हमको देखना है गिव रीजन। सो देयर इज कैंटी वेजिटेशन इन डेजर्ट, तो डेजर्ट एरिया में कम पेड़ पौधे क्यों होते हैं। सो देयर इज scanty vegetation in deserts because deserts get very little rainfall and the climate is very dry. Only a few plants like cacti and thorn bushes can grow there. तो क्या होता है, डेजर्ट वाला जो एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ड्राई होता है, या तो बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है। और रेनफॉल, जो रेनफॉल है वो भी वहाँ पे बहुत कम होती है। इसलिए कुछ ही प्लांट्स जो कम पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया, थॉर्नी बुशेस हो गए, मतलब कांटे वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वही यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स। तो क्यों हैवी रोब्स पहनते हैं, अभी हमने देखा। द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म्स एंड विंड्स। तो जो धूल के जो तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं और जो हॉट विंड्स हैं उनसे बचने के लिए ये क्या है, ये हैवी रोब्स पहनते हैं। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन आंसर्स देख लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पे मैं ये आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो वीडियो भी बना दूँ और एक प्लेलिस्ट बना दूँ जिसमें मैं यूज़र रिक्वेस्ट नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट में वीडियोस बना के डाल सकूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।